अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर साइंस सेकंड ईयर की न्यू बुक आ गई है स्टूडेंट। आपके साथ मैं सारी की सारी बुक भी शेयर करता हूं और आपको ये बताता हूं कि आपने बुक डाउनलोड कैसे करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखें जी कंटेंट में कितने चैप्टर्स हैं। सिर्फ 9 चैप्टर्स हैं स्टूडेंट। चैप्टर्स के नेम देखें, कंप्यूटर नेटवर्क्स, कंप्यूटेशनल थिंकिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डेवलपमेंट ऑफ ग्राफिकल यूज़र, कोड टेस्टिंग, डाटा एंड एनालिसिस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी एंड सेफ डिजिटल कोलैबोरेशन। ठीक है, इसके बाद है जी पेयरिंग स्कीम। लास्ट में मैं आपको पेयरिंग स्कीम के हिसाब से बताऊंगा कि आप किस तरह से तैयारी करें। सबसे पहला चैप्टर देखें जी, कंप्यूटर नेटवर्क्स। कितना इजी चैप्टर है स्टूडेंट, आप जो है वो छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं अभी तक। कंप्यूटर नेटवर्क्स की कितनी टाइप्स हैं आप पढ़ के आए हैं। लोकल एरिया नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क है, ये देखें जी सेम वही का वही है। ठीक है, इसके बाद जो है वो इंटरनेट पब्लिक वैन जो है वाइड एरिया नेटवर्क है। ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। रोटर क्या है, मोडेम क्या है। ठीक है, तो ईच एंड एवरीथिंग आप पढ़ के आए हैं। वायरलेस एक्सेस पॉइंट क्या है, टोपोलॉजीज ये 10th क्लास में आपने पढ़ी है प्रीवियस सिलेबस में। बस टोपोलॉजी क्या है, ठीक है, स्टार टोपोलॉजी क्या है, मैश टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, तो ईच एंड एवरीथिंग जो है वो ट्री टोपोलॉजीज, ये सारी टोपोलॉजीज आप पढ़ के आए हैं। तो बहुत इजी बुक है स्टूडेंट, आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, OSI मॉडल जो है वो अभी 9th की बुक में मौजूद है। उसकी नेटवर्क की लेयर्स कितनी है OSI मॉडल की। ठीक है, अब ये सारा OSI मॉडल जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है, ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन। ठीक है, अब इसकी लेयर्स कौन कौन सी हैं, फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ये अभी 9th के बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्रोटोकॉल, ये स्टूडेंट कितना इजी चैप्टर है। पहले चैप्टर से आपको IPv4 IPv6, तो ये आपको आइडिया हो गया होगा कि कितनी इजी बुक है आपकी। ठीक है, अब देखते हैं जी, हमने पहला चैप्टर देख लिया है तो हमें पता चल गया कि कंप्यूटर की बुक जो है वो सेकंड ईयर की बहुत आसान है। ठीक है, अगर आपको बुक चाहिए तो आप कमेंट में स्टूडेंट कमेंट टाइप कर दें कि सर मुझे बुक चाहिए, मैं आपको जो है वो लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, लिंक के जरिए आप बुक जो है वो आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी मार्केट में ये नहीं आई, आप कंप्यूटर की तैयारी करना शुरू कर दें। ठीक है, अभी मैं आपके साथ जो है वो सेकंड चैप्टर शेयर करता हूँ, देन मैं आपके साथ जो है वो लास्ट में पेयरिंग शेयर करूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप जो है वो पेयरिंग से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट जी, सबसे पहले देखें जी, कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एल्गोरिथम जो है वो सेकंड चैप्टर का नेम है। ठीक है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या होती है, तो ईच एंड एवरीथिंग, लॉजिक एज नॉलेज रिप्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, लॉजिक इन कंप्यूटर साइंस, तो ये भी चैप्टर जो है वो बहुत इजी है। प्रोपोजिशनल लॉजिक क्या होती हैं, ठीक है, सिंपल एंड कंपाउंड प्रोपोजिशंस क्या हैं, ट्रूथ टेबल्स क्या हैं, ये आप पढ़ के आए हैं सारे ऑपरेटर्स वगैरह 10th क्लास में। तो ये वाला चैप्टर भी जो है वो बहुत इजी है। ठीक है, तो बहुत इजी बुक है स्टूडेंट, परेशान नहीं होना, वरी नहीं होना, आपने जो है वो सिंपली अपनी तैयारी करनी है। अब कैसे तैयारी करनी है ये मैं आपको जो है वो आगे चल के बताता हूँ। पेयरिंग के अकॉर्डिंग आपने तैयारी करनी है, तो अभी मैं आपको लास्ट में पेयरिंग में बताऊंगा कि आपने कितने चैप्टर्स करने हैं, उसके हिसाब से आपकी तैयारी आसानी से हो जाएगी। ठीक है, ये सेकंड चैप्टर था जी, कितना आसान है, सिर्फ 9 चैप्टर्स हैं। तो आपने एक्सरसाइज के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। एक्सरसाइज में देखिए जी कितने आसान आसान क्वेश्चन हैं, बच्चों की तरह क्वेश्चन बनाए हुए हैं, तो इंशाल्लाह आपकी जो है वो अच्छी तैयारी हो जाएगी। प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन, पाइथन को यूज़ करते हुए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हुए पाइथन को, आपने प्रोग्रामिंग वाला चैप्टर है। ये चैप्टर थोड़ा सा जो है वो कंसेप्चुअल है लेकिन आपके लिए हेल्पफुल है। इसके लिए टोटल स्टूडेंट आपने जो है वो पाइथन वगैरह सीख सकते हैं। ठीक है, अगर आप पाइथन सीख लेते हैं तो आपके पास एक एक्स्ट्रा स्किल आ जाएगी। इस चैप्टर के ऊपर जो है आपने अपना फुली फोकस करना है, इस चैप्टर के ऊपर अपनी जान लगानी है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म है। तो ये देखें स्टूडेंट कितना इजी, सारी की सारी आपकी कंप्यूटर की बुक है। ठीक है, अब ये चैप्टर भी खत्म हो गया पाइथन का, कितना आसान छोटे छोटे चैप्टर्स हैं टॉपिक्स की तरह। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, डेवलपमेंट ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, JUI। ठीक है, JUI क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब इस चैप्टर में देखें कि कितने आसान आसान टॉपिक हैं, सारी की सारी बुक ही आपकी स्टूडेंट आसान है। इसके लिए कंप्यूटर के लिए मैंने आपको कह दिया कि आपने परेशान नहीं होना। अगर आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं और आपने कंप्यूटर साइंस की बुक डाउनलोड करनी है तो कमेंट में मुझे बता दें। ठीक है, अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं और आप केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के ऊपर केमिस्ट्री की सारी जो हैं वो सारे चैप्टर्स की जो है वो स्टूडेंट वीडियोस डाली जा रही हैं। अगर आपके छोटे बहन भाई 10th क्लास में 9th क्लास में हैं तो आप देख सकते हैं 10th क्लास की जो न्यू बुक आई है उसके सारे के सारे लेक्चर जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह से सारी बुक्स के अपलोड कर दिए हुए हैं। ठीक है, डिफरेंट प्लेलिस्ट बनाई हुई है इसी चैनल के ऊपर, आपको अच्छी तैयारी करवाई जा रही है। ठीक हो गया स्टूडेंट,
अब देखिए जी यहाँ तक आपकी बुक में कितने 4 चैप्टर्स हो भी गए हैं और पता भी नहीं चला। कितनी आसान बुक है। कोड टेस्टिंग एंड डीबगिंग क्या होती है, डीबगिंग आप पढ़ के आए हैं। यूनिट टेस्टिंग क्या होती है, तो ये सारी चीज़ें मैक्सिमम स्टूडेंट आप पढ़ के आए हैं। ठीक है, इसके लिए आपको परेशानी होना, आईडी क्या होती हैं, आईडी की कितनी टाइप्स हैं, तो ईच एंड एवरीथिंग जो है वो मोस्टली आपको आती है। मेजरिंग परफॉर्मेंस यूजिंग प्रोफाइलिंग टूल्स, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने पढ़ी हुई है। अब स्टूडेंट मैं आपको जो है वो लास्ट में पेयरिंग की तरफ लेके जाता हूँ कि किस तरह से आपने तैयारी करनी है। डाटा एंड एनालिसिस चैप्टर कितना इजी है। डाटा एंड एनालिसिस आपने पढ़ा हुआ है कि डाटा क्या होता है, एनालिसिस क्या होता है, डाटा स्टोरेज एंड मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स। तो बहुत आसान बुक है सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस की। डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग एंड मशीन लैंग्वेज, तो मशीन लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये सारी आपने 10th क्लास में पढ़ी हुई हैं। ठीक है, अभी आपको ये बुक कैसे डाउनलोड करनी है ये मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक्यूरेसी एरर आप फिजिक्स में पढ़ा हुआ है 10th क्लास में भी, और अभी 9th क्लास की फिजिक्स में ये टॉपिक्स मौजूद हैं। अब लास्ट पे चलें स्टूडेंट, लास्ट पे मैं जाके आपको बताता हूँ इसी बुक के कि आपको जो पेयरिंग दी गई है उस पेयरिंग के अकॉर्डिंग आपने किस तरह से तैयारी करनी है। अब चैप्टर 7 देखिए, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस क्या होते हैं, ये आप 9th क्लास में बायोलॉजी में भी पढ़ के आए हैं और 9th क्लास की कंप्यूटर की बुक में भी आपने पढ़ा है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो स्टूडेंट आप पेयरिंग की तरफ चलें। पेयरिंग के अकॉर्डिंग आपने जो है वो किस तरह से तैयारी करनी है, मैं लास्ट में आपको शेयर करता हूँ इसकी पेयरिंग। क्लियर हुआ जी? यहाँ तक देखें जी स्टूडेंट, आपके जो है वो 8 चैप्टर हो गए। ये 8वां चैप्टर एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर साइंस, यानी कि कंप्यूटर साइंस की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं। सारे सब के सब बच्चों को भी पता है कि कंप्यूटर साइंस की जो है वो एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है डेली लाइफ में। तो ईजी बुक है सेकेंड ईयर की कंप्यूटर साइंस की। अगर आपने डाउनलोड करनी है तो आपको मैंने लिंक जो है वो पहले कमेंट में दे दिया है। जिसने भी मुझे कमेंट करना है वो उसको पूरी लिंक मिल जाएगा। तो आपको अगर बुक डाउनलोड करनी है, अभी मार्केट में नहीं आई और आपने तैयारी करनी है, तो आप जो है वो कमेंट में कह सकते हैं कि सर मुझे बुक चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं आपके साथ जो है वो पेयरिंग शेयर कर रहा हूँ। पेयरिंग की तरफ चलते हैं। ये लास्ट हमारा चैप्टर है जो कि है साइबर सिक्योरिटी एंड सेफ डिजिटल कोलैबोरेशन। साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, सबको पता है। साइबर सिक्योरिटी अपनी जो इन्फॉर्मेशन को सेव करना है। ठीक है, अगर आप साइबर सिक्योरिटी के हवाले से कुछ अभी फ्री टाइम में कोर्स करना चाहते हैं, कमेंट में मुझे बता दें ताकि मैं आपको कोर्स के लिए भी बता दूं। साइबर सिक्योरिटी का आप कोर्स करें ऑनलाइन, अच्छी इंटरनेशनल जो है वो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा साइबर सिक्योरिटी का। अगर आपको कोर्स करना है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक होगा स्टूडेंट? तो ये था जी आपके साथ कंप्यूटर साइंस की सेकेंड ईयर की 12th क्लास की न्यू बुक शेयर की है मैंने। अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगा पेयरिंग। ये आपके 9 के 9 चैप्टर्स मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब ये पेयरिंग में देखें स्टूडेंट, 15 नंबर के आपके एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर 1 में से 2 एमसीक्यूज, हर एक चैप्टर में से 2 एमसीक्यूज है। चैप्टर 7 में से एक, चैप्टर 8 और 9, इन लास्ट के 3 चैप्टर्स में से एक एमसीक्यूज आएगा। ठीक हो गया? अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें जी, शॉर्ट क्वेश्चंस का 12 नंबर का शॉर्ट आना है। ठीक है, जिसमें से आपने जो है वो 9 में से 6 शॉर्ट अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, यानी कि 3 की चॉइस है। तो आप चैप्टर 1 में से 3 शॉर्ट आने, चैप्टर 2 में से 4 शॉर्ट आने हैं। चैप्टर 3 और 4 कर लें, चैप्टर 6 को स्किप करते हैं, यानी कि 2 चैप्टर्स करने हैं आपने, शॉर्ट का एक पार्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपने इसमें भी क्या करना है, 6 शॉर्ट करने हैं 9 में से। तो इसका मतलब ये है कि आपने चैप्टर 3, चैप्टर 4 और 5 में से 6 शॉर्ट अटैम्प्ट करने हैं। तो आपने जिस तरह से चैप्टर 6 को स्किप किया है, इसी तरह से चैप्टर 3 को भी आप स्किप करते हैं। तो चैप्टर 4, 5, 1 2 4 5, ये 4 चैप्टर हो गए आपने शॉर्ट्स के लिए जो करने हैं, 1 2 4 5। इसी तरह चैप्टर 7 कर लें शॉर्ट के लिए और चैप्टर 8 कर लें, 9 को स्किप कर दें। तो 2 चैप्टर आपने 7 8, ठीक है, चैप्टर 1 2 4 5 7 8 ये शॉर्ट्स के लिए रेडी कर लें। ठीक हो गया? अब 12 12 36 और 12 ये 36, 36 के आपके शॉर्ट हो गए और 15 के आपके एमसीक्यूज हो गए। 36 और 15 51। ठीक है स्टूडेंट जी, आपके ये 51 नंबर हो गए। इसके बाद आपके लॉन्ग क्वेश्चन है 24 मार्क्स के। अब लॉन्ग आपका चैप्टर 1 में से बनेगा, चैप्टर 6 में से बनेगा। ठीक है, हमने चैप्टर 1 और 3 में से बनेगा पहला लॉन्ग, चैप्टर 1 में से, चैप्टर 3 में से, चैप्टर 7 में से, चैप्टर 6 में से, चैप्टर 8 में से और चैप्टर 9 में से। अब आप वो चैप्टर्स कर लें जिनके आपने शॉर्ट किए हैं, जैसे चैप्टर नंबर 1 4 हमने चैप्टर नंबर 1 2, ठीक है, हमने चैप्टर 1 2 7 8 और इसी तरह से हमने जो चैप्टर्स के शॉर्ट्स किए ना उनके आपने लॉन्ग कर लेने हैं।
تو آپ نے صرف 3 لونگ کرنے ہیں. آپ دیکھ لیں جو چیپٹرز آپ کو ایزی لگے ہیں ان کے آپ لونگ کر سکتے ہیں, آپ کی اچھی تیاری ہو جائے گی. تو یہ تھی جی سیکنڈ ایئر کی بک اور مکمل پیئرنگ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کر دی ہے. اب میں آپ کو ایک ماڈل پیپر بھی دکھا دیتا ہوں جو آپ کی بک والوں نے دیا ہوا ہے کہ کس طرز کا آپ کا پیپر آئے گا. تو یہ آپ دیکھ لیں جی, آپ کو اس طرح سے پیپر آنا ہے سیکنڈ ایئر کا. تو ساری کی ساری تیاری کا فوکس آپ نے خود کرنا ہے, آپ کو اسی طرح سے تیاری کرنی ہے, انشاءاللہ آپ کی تیاری اچھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ, تو پہلے دن سے ہی آپ تیاری کریں, لاسٹ میں جو ہے وہ امپورٹنٹ کا ویٹ کرنا یہ اچھے بچوں کی نشانی نہیں ہے. آپ پہلے دن سے ہی اپنی تیاری جاری رکھیں. اگر آپ کو اسٹڈی کے حوالے سے کوئی بھی کنفیوژن ہے, کوئی بھی ایشو ہے تو آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں.